हेलो एवरीवन, मैं हूँ भारती। वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छी अच्छी स्टोरीज जो है वो सुन रहे होंगे और मुझे बता रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में आप लोग के साथ पॉकेट एफएम की एक नॉवल का जो रिव्यू है वो शेयर करने वाली हूँ। बात की जाए इस नॉवल की, ये एक रिक्वेस्टेड नॉवल थी, ठीक है, और ये एक रीबर्थ वाली नॉवल होने वाली है। बाकी इसके डिटेल्स जो होंगी वो मैं अभी आप लोग को प्रोवाइड कर दूँगी। बाकी जो लिंक्स वगैरह होंगे वो मिल जाएंगे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके जो हाँ आप लोग इस स्टोरी को पढ़ सकते हैं। तो ये जो स्टोरी है उसका नाम है रीबर्थ ऑफ लिटिल मॉम। इसकी जो रेटिंग है वो 4.5। इसकी जो ऑथर है उनका नाम है अंशिका यादव। इसके जो अभी तक चैप्टर्स आए हैं वो हैं 14 और मैंने 13 पढ़े हैं, अभी पूरे मैंने नहीं पढ़े हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। बाकी अच्छा मैं थोड़ा मेन कैरेक्टर्स के बारे में भी आप लोगों को बता देती हूँ। तो ये हैं मतलब जो स्टोरी के मेन कैरेक्टर्स हैं उनका नाम है अवनी और साथ ही साथ अद्विक और अयान जो कि अवनी का बेटा है, ठीक है। अब थोड़ा इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं ताकि आप लोग को चीज़ें जो है वो समझ में आ जाए। तो ये कहानी है अवनी नाम की एक लड़की की, जिसे 3 साल की उम्र में ही उसके परिवार वालों ने किसी कारण से उसे अनाथ आश्रम में छोड़ दिया था। पर 18 साल बाद उसका परिवार उसे वापस लेने जाता है ताकि उसकी शादी कपूर फैमिली के दूसरे बेटे, जो कि गुस्सैल, अकड़ू और पागल है, उसे करा सके और अपने फ़ायदे के लिए। पर वो सब ये देखकर हैरान थे कि अवनी का एक 3 साल का बेटा भी है, अयान, जो सिर्फ अवनी के सामने ही मासूम रहता है, वरना वो किसी लिटिल डेविल से कम नहीं है। शादी के 4 दिन बाद ही अवनी जिन लोगों पर सबसे ज़्यादा भरोसा करती थी उन्हीं लोगों ने मिलकर उसके बेटे अयान और अद्विक को मार दिया और अवनी का रेप करके उसे जंगल में बहा दिया नहीं, मरने के लिए छोड़ दिया। लिखा बहा दिया है लेकिन ऐसे होना चाहिए था। फिर होता है अवनी का पुनर्जन्म। क्या वो अपना बदला ले पाएगी या क्या वो अपने हस्बैंड और बेटे को बचा पाएगी? तो भाई ये हुआ बिल्कुल जैसा इन्होंने इंट्रोडक्शन में मेंशन किया है ना, बिल्कुल सब कुछ वैसा ही हुआ। लेकिन थोड़ा अद्विक की बात कर देते हैं। वो मेरे को पागल तो नहीं लगे ठीक है, बट चलो ठीक है। अकड़ू थे और गुस्सैल भी थे, लेकिन पागल नहीं लगे मुझे वो। तो इस तरीके से होता है उनका पुनर्जन्म। अब वो पुनर्जन्म हुआ है तो फिर वो बदला लेंगी अब, ठीक है, क्योंकि उन्हें सारी चीज़ें पता है कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। तो उस हिसाब से अब वो रिएक्ट करेंगे और चीज़ों को जो है वो टर्न करके प्रेजेंट करेंगी अपनी फैमिली वालों के सामने। और देखो जो इनकी फैमिली ने किया ना वो तो मेरी समझ से ही बाहर था। मतलब सीरियसली, पहले तो तुमने अपनी बेटी को छोड़ दिया अनाथ आश्रम में, उसके बाद तुम लेने आ रहे हो। और तो इनकी जो फैमिली है ना वो काफ़ी ज़्यादा रॉयल फैमिली, एक जानी मानी बड़ी फैमिली थी, और फिर भी उनका क्या रीज़न था ये सब कुछ करने के पीछे ये मुझे नहीं पता। और दूसरी चीज़ बताऊं तो जो अवनी का जो बेटा है उसके बारे में अवनी को भी नहीं पता है कि उसका सीन क्या है, मतलब क्या हुआ और कैसी चीज़ें हुई, या अचानक से, समझ रहे हो, मतलब अनाथ आश्रम में वो थी और यहाँ तक कि वो किसी लड़के के कांटेक्ट में भी नहीं आई, ना ही उनका कोई किसी के साथ रिलेशनशिप था। तो फिर वो खुद भी नहीं जानती इन सब चीज़ों के बारे में। बट अयान की बात की जाए तो जैसा कि उन्होंने बताया, हाँ वो बिल्कुल लिटिल डेविल हैं और सच में वो अपनी मम्मी के आगे तो इतने शरीफ से बन के घूमते हैं, मासूम से, लेकिन वो हकीकत में किसी शैतान से कम नहीं है, ठीक है। मतलब शैतान, वो वाला शैतान भी मतलब है ना, बस हाँ बहुत ज़्यादा नटखट है और वो शैतानियाँ करता रहता है, ठीक है। तो ऐसा वाला सीन है। लेकिन जब अद्विक के बारे में बात की जाती है तो भाई देखो, अभी अद्विक से वो फर्स्ट टाइम उनकी जब मीटिंग हुई तो अद्विक का भी कुछ ये फिक्स नहीं था कि शादी करनी है यानी, क्योंकि उनकी फैमिली ने उनको फोर्स किया इस शादी के लिए, ठीक है। दूसरी चीज़ हमारी अपनी, उनका तो पुनर्जन्म हुआ है तो उन्हें तो सारी चीज़ें पता ही हैं। तो बस ये है कि ये जो दोनों बाप बेटे हैं ना, इन दोनों के बीच में ना ऐसी, मतलब ये कह लो कि वॉर चलती रहती है। दोनों एक दूसरे को मतलब लड़ते रहते हैं और सुनाते रहते हैं, ऐसा वाला सीन है। बल्कि ये कह लो कि अद्विक की बोलती बंद हो जाती है अयान के सामने। उसे समझ में नहीं आता कि मतलब मैं क्या जवाब दूँ, और ये छोटा पिद्दी सा बच्चा और कितना कुछ बोल जाता है और कर भी जाता है, ठीक है। और दूसरी चीज़, अयान मतलब अद्विक जो है वो एक काफ़ी फेमस पर्सनालिटी और वो सक्सेसफुल बिजनेस टाइकून है। तो भाई ऐसा वाला सीन भी है कि उनको कोई टच नहीं कर सकता, टाइप्स वाला है ना। लेकिन हमारी हीरोइन ने तो उनको पंच मार दिया तो अब बदला भी लेना है, शादी करनी है या नहीं करनी है, क्योंकि उनके घर वालों को तो पूरा प्रॉपर डाउट है कि ये बेटा जो है ना वो तुम्हारा है। लेकिन कैसे है, वो कह रहा है मुझे खुद नहीं पता और ये मेरा बेटा नहीं है। तो क्या सीन है, यही सीन है। अब इनकी जब मतलब ये शादी हो जाएगी और इनकी गाड़ी पटड़ी पर आएगी तब देखा जाएगा। बाकी हमारी हीरोइन की फैमिली की बात की जाए तो भाई उसमें उनके मॉम, डैड, भाई
चाचा चाची की एक बेटी है जिनको मतलब ये कह लो कि हमेशा से शुरू से ही अटेंशन मिली है और उन्हीं का ही सारी प्लानिंग प्लॉटिंग थी इनको मारने के पीछे, ठीक है, और इनके बेटे को और अद्विक को मारने के पीछे। ये सारी जो रची रचाई कहानी थी वो उनकी तरफ से थी। लेकिन अब जब उनका पुनर्जन्म हुआ है तो अवनी जो है वो अपने घर वालों की नज़रों में उनको गलत साबित करने की पूरी कोशिश कर रही हैं और दिखा रही हैं कि ये जैसी दिखती हैं वो वैसी नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ यार देखो, बचपन से जिसको बहुत ज़्यादा टेंशन मिली है उसको पैम्पर करके रखा गया है, दूसरी तरफ वो ये चीज़ सोचे कि अब कोई और आ गया जिसको अटेंशन मिल रही है, तो भाई मे भी शायद वो जलन और नफ़रत जो है उनके अंदर पनप गई और इसी चीज़ का वो रिएक्शन था, ठीक है। और पर जो भी उन्होंने किया वो ये जलन और नफ़रत को ना वो कह लो कि एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि यार देखो बहुत गलत किया ना उन्होंने, उनकी बहन ही थी वो, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे भरी खटकी सी, लेकिन चलो कोई बात नहीं, बट स्टोरी काफ़ी अच्छी है। मतलब ये कह लो कि बस वो जो फर्स्ट चैप्टर था ना, आप लोगों को जो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है लाइक पुनर्जन्म से पहले वाली, वो जो चीज़ें है ना वो ही आपका ना दिल मतलब ऐसे कह लो कि तोड़ देती है। अब मतलब बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा इमोशनल चीज़ें होती हैं, वरना उसके बाद तो ना कॉमेडी, एंटरटेनमेंट, एक्शन, रोमांस, रिवेंज, रोमांस नहीं कह सकते सॉरी, अब वो अभी नहीं है, लेकिन हाँ रिवेंज और प्लानिंग, प्लॉटिंग, थ्रिल, सस्पेंस, सारी चीज़ें, फैमिली ड्रामा, ये सब कुछ आप लोगों को ना देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी थी। और बस वो जो फर्स्ट वाला चैप्टर है ना उसी ने ही थोड़ा इमोशनल कर दिया बहुत ज़्यादा, बट ठीक है, आप लोगों ने मुझे रिकमेंड की थी, सच में मुझे स्टोरी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। लेकिन ये जो फर्स्ट चैप्टर था ना, अब मैं उसके बारे में क्या ही बोलूँ, आप लोगों ने जिन लोगों ने पढ़ा है उन्हें तो बहुत अच्छे से पता है, लेकिन अगर फर्स्ट चैप्टर को हटा दिया जाए, मतलब अगर इमोशंस की बात की जाए या फीलिंग्स की, बहुत ज़्यादा उससे ना ये कह लो कि जैसे मैं बोल देती हूँ कि जो बहुत ज़्यादा इमोशन होते हैं मे बी उनको ये जो है वो हर्ट कर सकता है या ट्रिगर कर सकता है, तो बस वही चीज़ है उस चैप्टर के साथ। अदरवाइज़ आगे की स्टोरी बहुत कमाल की है और मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आई, क्योंकि जिस तरीके से डायलॉग्स वगैरह लिखे गए हैं और उन्हें प्रेजेंट किया गया है, चाहे वो एक बच्चे के ले लो या अवनी का ले लो, और जिस तरीके से अवनी को भी एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर दिखाया जाता है ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। वरना हर बार ऐसा होता है कि हमारी हीरोइन जो होती है ना वो ये कह लो छुई मुई टाइप से या फिर मासूम, बहुत ज़्यादा मासूम सी दिखाई जाती है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारी हीरोइन खुद में ही कैपेबल हैं और वो स्ट्रॉन्ग हैं हर एक चीज़ को करने में। साथ ही उनकी कुछ ये कह लो कि एक हिडन आइडेंटिटी भी है जो कि आगे चल के में भी रिवील होगी, तब पता चलेगा कि कौन है वो हकीकत में, और क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अब पता चलेंगी, यानी कुछ अलग सी चीज़ है ना। मुझे तो ऐसा लग रहा है ज़रूर वो भी ना कोई ये ऐसा ना होता है ना अपनी गैंग वैंग वाला सीन, उनकी कोई खुद की ऐसे लीडरशिप वाला सीन, या फिर ये कह लो कि कोई एजेंट, ऐसा भी हो सकता है। तो बहुत कुछ है स्टोरी में जो आप लोगों को देखने को मिलेगा और पढ़ने को मिलेगा। बाकी और क्या बच गया स्टोरी में, हमारे हीरो की फैमिली की बात कर ली जाए तो उसमें उनके मॉम डैड हैं, ठीक है, और हाँ मॉम डैड ही हैं। बाकी देखते हैं और कौन है, मेरे दिमाग में भी है भी नहीं। तो ये देखा आप लोगों को, अब समझ आ गया कि फैमिली वाला सीन है। बस ये एक ये हमारी हीरोइन की फैमिली का राज, और दूसरा ये इनके बच्चे वाला राज, तीसरा इनकी आइडेंटिटी वाला राज। ये सबसे ज़्यादा सस्पेंस और थ्रिल जो है या फिर ये कह लो कि इंटरेस्ट जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। अब और क्या होगा इस स्टोरी में और किन किन लोगों को मैं रेकमेंड करूँगी, तो देखो मैं रेकमेंड तो हर किसी को करूँगी, और बस एक चीज़ बोलूँगी, इमेजिनेशन तक रखना फर्स्ट चैप्टर को। आगे चल के बेशक आप चाहे कुछ भी कहो, लेकिन फिर भी बहुत सी पॉजिटिव चीज़ आप लोग को सीखने को और समझने को मिल जाएगी। तो हाँ, इमेजिनेशन तक तो रखना है ही है, बाकी हर कोई जाके इस स्टोरी को पढ़ सकता है। मैं रिकमेंड डेफिनेटली करूँगी हर कोई जाना, और फिर मुझे कमेंट करके आके बताना कि आप लोग को स्टोरी जो है वो कैसी लगी और कैसी नहीं लगी। बाकी जिन्होंने मुझे रिकमेंड की थी, थैंक यू सो मच मुझे इस स्टोरी को रिकमेंड करने के लिए। और आई होप कि आप लोग को ये वीडियो और मैं इस वाली स्टोरी का रिव्यू जो है वो पसंद आया होगा। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं आपकी किसी फेवरेट स्टोरी, नॉवल, बुक या फिर आपका मैं रिव्यू शेयर करूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जितनी जल्दी हो सकेगा मैं वीडियो लेके हाजिर हो जाऊँगी। बाकी जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक के लिए बाय, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।